जैसा कि बच्चों यूपीटीयू की हमारी सीरीज चल रही है, कट ऑफ की सीरीज, उसी सीरीज में बच्चों ने डिमांड किया कि सर काइट गाजियाबाद के बारे में डिस्कस कर दीजिए, हमें सारी कट ऑफ बता दीजिए। तो बच्चे डिमांड करें, हम लोग फुलफिल ना करें, ऐसा हम नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग काइट गाजियाबाद का सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि एवरी ब्रांच, जितनी ब्रांचेस वहां पे हैं सारी ब्रांच का कट ऑफ बताऊंगा। साथ ही साथ जितनी भी कैटेगरी है सभी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सभी का, होम स्टेट, अदर स्टेट दोनों, इसके बाद फीमेल कैटेगरी है वो सब कुछ बताऊंगा। एवरीथिंग, जितने भी कट ऑफ है सब कुछ डिस्कस होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और कुछ भी मिस मत करना, वरना बच्चे मिस कर देते हैं, ठीक है। इसलिए पूरा देखना। बट हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करोगे यूट्यूब और ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएगा, ठीक है, लाइक करने पे, इसलिए फिर और ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाएगी। इसलिए जल्दी से लाइक कर दो और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की सीरीज और भी वीडियोस आते रहेंगे, इसलिए जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अब हम बढ़ते हैं आगे। काइट गाजियाबाद, ठीक है, तो इसके बारे में सारी हम लोग कट ऑफ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल रहा होगा, काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गाजियाबाद। यहाँ ये सारी ब्रांचेस हैं। होम स्टेट है, यहाँ ऑल इंडिया का भी आपको कोटा दोनों देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया आपको पता है, ठीक है। अदर स्टेट वाले बच्चे हैं जिनका कोई भी आपके पास डोमिसाइल सब नहीं है, तो ऑल इंडिया वाले बच्चे होंगे, बाकी ये कैटेगरी है और यहाँ आपको सारी देखने को मिल जाएगी। होम स्टेट वाले बच्चे वही होंगे जिन्होंने क्लास 12 यूपी से करी है, अभी रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, आप लोग वो भी भर रहे होगे, तो ठीक है। उसके अलावा जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वही बच्चे होंगे। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल है, कहीं और से भी क्लास 12 करी है, कोई दिक्कत नहीं है, डोमिसाइल यूपी का है, बस काम चल जाएगा। अब ब्रांचेस का डिस्कशन शुरू करते हैं। सीएसई ब्रांच अगर होम स्टेट से ओबीसी वाले बच्चे हो, ठीक है, तो 1,35,000 तक मिल जाता है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हो अगर होम स्टेट से ही, तो आपको 1,11,000 तक। होम स्टेट से ही जनरल कैटेगरी से हो तो 97,000 तक मिलेगा, ठीक है। होम स्टेट से ही एससी कैटेगरी है और गर्ल्स भी हो तो 3,11,000 तक मिल जाएगा। एससी कैटेगरी ओनली हो तो 3,79,000 तक, गर्ल्स वर्ल्स नहीं हो तो। नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, ऑल इंडिया वाले अदर स्टेट वाले बच्चों को 6,21,000 तक, ठीक है। बाकी यही त्रिपली ब्रांच जो है वो आपको FW सीट में चाहिए, यानी कि पूरी की पूरी जो फीस है, ट्यूशन फीस है, वो आपकी माफ हो जाए, बस उसकी जो रिमेनिंग फीस होती है वही देनी पड़े। मान लो कॉलेज की फीस 1,40,000 रुपये, उसमें से 1,10,000 रुपये इसकी ट्यूशन फीस है, तो आप लोग 1,10,000 आपका माइनस हो गया, बस 30,000 ही देना पड़ेगा। वो आपको क्या होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, उसी टाइम पे आपको FW के लिए अप्लाई करना होगा, 8 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, तो वो आपको 2 लाख रैंक तक मिल जाता है। बाकी ईसी ब्रांच की बात करें ऑल इंडिया वाले बच्चों को, तो आपको 2,74,000 तक। ईसी होम स्टेट ओबीसी गर्ल्स 5,29,000 तक। ओनली ओबीसी 8,17,000 तक भी मिल जाता है। ईसी भी काफ़ी बढ़िया ब्रांच होती है, अगर काफ़ी ज़्यादा रैंक है, ठीक है, आपके घर के आसपास है तो ले सकते हो, वरना सीएससी लेना ज़्यादा सही होता है प्राइवेट कॉलेजेस में। ईडब्ल्यूएस गर्ल्स ईसी की बात कर रहे हैं तो 6,27,000 तक। ईडब्ल्यूएस आपका जो मेल वाले बच्चे हैं 6 लाख रैंक तक। ओपन यानी कि जनरल कैटेगरी से गर्ल्स हो तो 3,37,000 तक, और जनरल कैटेगरी से ही हो तो 4,67,000 तक मिल जाता है। बाकी ईसी की FW सीट चाहिए तो 1,53,000 पे मिलेगी। और ये जो है FW सीट बस जो होम स्टेट वाले बच्चे होते हैं उन्हीं को मिलता है, ऑल इंडिया वाले बच्चों को नहीं। देखो बच्चों, अभी तो हमने कुछ डेटा का डिस्कशन किया, अभी और भी डेटा का डिस्कशन होगा, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि अभी रजिस्ट्रेशन होने के बाद चॉइस फिलिंग होनी है, और चॉइस फिलिंग आपको काफी बढ़िया से करनी होगी। अगर इस चॉइस फिलिंग में एक गलती हो गई ना, तो यहाँ पे 700 से ज्यादा कॉलेजेस है, एक गलत कॉलेज मिल जाता है तो पूरे 4 साल बर्बाद हो जाएंगे, और जो आपके पेरेंट्स की जो मेहनत की कमाई होगी वो एक गलत कॉलेज में जाकर के आपका चला जाएगा, ठीक है। 2 साल पूरी आपने मेहनत की है, जेई की तैयारी की है, आपकी जो भी रैंक आई है, चाहे 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, जितनी भी रैंक आई है, चाहे अच्छी रैंक आई है 1,50,000, जो भी रैंक आई है, उस रैंक पे आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिलना चाहिए। नहीं मिलता है, बाद में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जिस कॉलेज में जाते हैं वहां पे भी ताने सुनने को मिलते हैं। बच्चे बताते हैं, जो आपके फ्रेंड्स बनेंगे वो बोलेंगे तुझे तो बढ़िया मिल सकता था, इस कॉलेज में क्या कर रहा है, तब और ज्यादा रिग्रेटमेंट, क्योंकि अच्छे कॉलेज में नहीं गए, प्लेसमेंट बढ़िया नहीं लगी, तो इन सब चक्कर से आप लोग पूरा परेशान हो जाते। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो रैंक बनी है उस रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच मिल जाए इस पूरे यूपी के अंदर, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। हमारे 2 काउंसलिंग्स हैं, एक है ऑनलाइन काउंसलिंग और एक है ऑफलाइन काउंसलिंग। पहले मैं ऑनलाइन काउंसलिंग के बता देता हूं, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग भी हमारी सबसे बेस्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलर्स हैं। क्योंकि दूसरे काउंसलर्स क्या करते हैं, एक बार तो काउंसलिंग आपसे खरीदवा ली, उसके बाद जाकर के ना ही रिप्लाई करेंगे, ना ही आपको कुछ भी, कमेंट पूरा भरा रहता है उनका, उसी से सर्विस आपको पता चल जाती है। लेकिन यहाँ बेस्ट सर्विस मिलती है। त्रिपत अकेडमी इज द बेस्ट काउंसलिंग फॉर एवरी, जितने भी काउंसलिंग है ऑल ओवर इंडिया में, यूपीटीयू में तो सबसे बेस्ट है ही, ठीक है।
हमारा सब में ही बेस्ट होता है, इसलिए आप काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल कर सकते हो। इसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाया जाता है, ठीक है, जिसमें कि हर एक अपडेट आपको पता चलता रहेगा कि जिससे कोई भी चीज मिस ना हो जाए। एक चीज मिस हो जाए उसके बाद क्या होता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया, एक चीज मिस कर दिया आपने, कभी फीस नहीं भरी आपने, फ्रीज नहीं किया, फ्लोट नहीं किया, काफी सारी चीजें होती हैं, वो सब पता चलता रहेगा। साथ ही साथ जाकर के आपको एक कॉल सपोर्ट दिया जाता है। जैसे ही ज्वाइन करते हो एक कॉल आ जाता है और कॉल पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करके एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट कर देते हैं कि अभी से लेकर के जब तक आप कॉलेज पहुंच नहीं जाते, पहले दिन नहीं पहुंच जाते, तब तक आपका पूरा साथ वो दे रहे होंगे, जो भी डाउट्स होंगे सारा कुछ क्लियर कर रहे होंगे। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर चॉइस फिलिंग। 700 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस के अंदर 5 से 10 ब्रांचेस होती हैं, इतनी ज्यादा चॉइसेस, 1000 से ज्यादा चॉइस फिलिंग में आपको भरना पड़ेगा। इतनी सारी चॉइसेस में से आपको कैसे पता है कि कौन सा बढ़िया है, किसे भरना चाहिए, किस कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए, किसको नीचे, आपको नहीं पता है। बट हमारे पास एक्सपीरियंस है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कैसे फिल कराना है। तो आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से करवाई जाएगी इस काउंसलिंग के अंदर। इसके बाद आता है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, सब कुछ आप लोग क्लियर कर सकते हो। इसके बाद बच्चों आप पूछोगे कि इसकी फीस कितनी है। अभी के लिए बहुत अफोर्डेबल फीस की गई है, ठीक है। काउंसलर्स आपसे 2000 3000 भी ले रहे होंगे, ठीक है, इससे कम वाले भी होंगे, लेकिन जो प्रीमियम फैसिलिटी हम देते हैं कोई भी नहीं देगा। इसकी फीस ओनली अभी के लिए 999 है। कितना? 999 है, बस 100 बच्चों के लिए। ऑलरेडी हमारे पास 50 बच्चे हो भी चुके हैं, बस 50 बच्चों की सीट्स बस बची हुई होंगी, तो वो जैसी हो जाएंगे तो इसकी 1000 से फीस 1500 फीस हो जाने वाली है। इसलिए जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है जल्दी से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल करने, वरना बाद में पछताएगा कि सेम फैसिलिटी ज्यादा महंगे में मिल रही है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ऑनलाइन का बताया। अब मैं बच्चों आपको बताता हूं ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में। जो भी बच्चे दिल्ली एनसीआर विजिट कर सकते हैं, उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन आ जाओ, ठीक है। दिल्ली एनसीआर के अंदर दिल्ली मेट्रो में बैठोगे, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी लास्ट मेट्रो होता है, वहां से पैदल चल करके हमारे ऑफिस पे आ जाओगे। ऑफिस पे आने के लिए सबसे पहले लिंक में आपको देखने को मिलेगा कि स्लॉट बुक करने का, ठीक है। जो बच्चे आएंगे वही बस बच्चे स्लॉट बुक करेंगे, जो नहीं आ सकते वो आप ऑनलाइन जल्दी से ज्वाइन कर लो। कुछ भी ध्यान से सोचो वोचो मत, जल्दी से ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना। जो ऑफिस पे आ रहे हैं स्लॉट बुक कर लो। स्लॉट बुक करने के बाद आपका क्या होगा कि आपको एक कॉल आ जाएगा, बता दिया जाएगा किस दिन आपको आना है, उस दिन आप ऑफिस पे आ जाओगे। ऑफिस पे आने के बाद हमारे से बातचीत आपकी हो जाएगी काउंसलर से, वहां पे आके फिजिकली इंटरेक्शन होगा, सामने सामने बैठ के जो भी चीजें सारा कुछ क्लियर होगा। उसके बाद जाकर के आपकी जो भी चीजें, आप हमारे साथ अगर एनरोल हो जाते हो, एनरोल होने के बाद आपकी जो भी चॉइस फिलिंग है, ठीक है, वो सब कुछ हम वहां पे लैपटॉप से भरवाएंगे आपका, ठीक है। खुद से जो मेंटर्स है, 5 साल से ज्यादा का ऑफलाइन के जो मेंटर्स हैं, वो पूरा आपका चॉइस फिलिंग कराएंगे। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कंप्लीट कराएंगे। डॉक्यूमेंट सब में कुछ दिक्कत आ रही है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो सब कुछ वही करके देंगे। स्कॉलरशिप के ऊपर, लोन के ऊपर, जितनी भी चीजें ना, सब कुछ वही करेंगे। आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ वो करके देंगे। यानी कि एक बार आप ज्वाइन हो जाते हो ऑफलाइन आकर के, कुछ नहीं देखना है, कोई नोटिफिकेशन आ रही है नहीं आ रही है, कुछ नहीं देखना है, वो सारा कुछ आपका हम ही देखेंगे। तो इतनी सारी चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप सोचोगे कि इसकी फीस कितनी है। तो देखो बच्चों, इसकी फीस एक्चुअल में है 20,000, 20,000 रुपए इसकी फीस है। बट इसको ध्यान से सुनो, 20,000 में लगभग हम 4 से 5 काउंसलिंग बच्चों को कराते हैं, या उससे ज्यादा भी करना चाहता है तो। कौन कौन सी काउंसलिंग? जैसे कि अभी यूपीटीयू तो करोगे ही, साथ में एचबीटीयू है, ट्रिपल एमयूटी है, इन सब की भी काउंसलिंग है, ठीक है। ये सब करोगे, 3 काउंसलिंग ये हो गई। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली के अंदर काफी बढ़िया काउंसलिंग होती है, आईपी यूनिवर्सिटी। जितने भी यूपी कॉलेज है उनसे सबसे बेटर आपको आईपीयू के अंदर देखने को मिलेंगे। आईपीयू हो गया, इसके अलावा जैक दिल्ली के कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सीसैप की काउंसलिंग हो गई। मतलब 4 ही काउंसलिंग है, ठीक है। 4 काउंसलिंग, पर काउंसलिंग कितना पड़ा? बस 5-5 हजार रुपए। और आप ऑनलाइन में कितना, 1000 से 1500 रुपए एक काउंसलिंग का दोगे। तो सोचो ना कि आपको कितनी बढ़िया फैसिलिटी भी ऑफलाइन में मिल रही है। बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नहीं सर, मुझे तो 1-2 काउंसलिंग ही कराना है, जैसे यूपीटीयू, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी, यही सब बस कराना है ऑफलाइन में। तो बच्चों आप लोग स्लॉट बुक कर लो, ऑफिस पे आ जाओ, काफी ज्यादा डिस्काउंट कर देते हैं अगर बस 2 ही काउंसलिंग करवानी है। अगर ऑफिस पे नहीं आ सकते तो जल्दी से ऑनलाइन ज्वाइन कर। आईटी ब्रांच की बात करें तो 1,37,000 तक ऑल इंडिया वाले बच्चों को, और आईटी ब्रांच ओबीसी गर्ल्स हो तो 2,65,000 तक, ओनली ओबीसी 2 लाख रैंक तक। ईडब्ल्यूएस गर्ल्स हो तो 2,15,000 तक, ईडब्ल्यूएस यानी कि ओनली मेल वेल हो बच्चों तो 1,94,000 तक। एंड ओपन कैटेगरी एफ का मतलब है आर्म्ड फोर्सेस से हो, ठीक है, जनरल से हो, लेकिन आपका डिफेंस का कोटा वोटा है तो 2,22,000 तक। जनरल कैटेगरी से 1,70,000 तक। आईटी ब्रांच हम फिलहाल अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मैकेनिकल ब्रांच पे। मैकेनिकल ब्रांच ऑल इंडिया वाले बच्चों को 5,30,000 तक मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 1,40,000 तक मिलता है ऑल इंडिया वाले बच्चों को। और कंप्यूटर साइंस होम स्टेट वाले बच्चों की बात करें जिनके पास आर्म फोर्सेस है, ओबीसी से हैं, 3,57,000 तक, और ओबीसी से 2,38,000 तक। ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी से 2 लाख रैंक तक।
ओपन कैटेगरी से कंप्यूटर साइंस जो है यानी जनरल वाले बच्चों को 1,80,000 तक। बाकी नेक्स्ट ब्रांच आती है, ये भी काफ़ी बढ़िया ब्रांच होती है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,46,000 तक। होम स्टेट में OBC वाले बच्चों को 2,20,000 तक। होम स्टेट में ही EWS वाले बच्चों को 1,96,000 तक। होम स्टेट में ही जनरल कैटेगरी से अगर आपके पास वही है कि आर्म फोर्सेस से हो तो 2 लाख रैंक तक, और जनरल कैटेगरी से गर्ल्स हो तो 1,50,000 तक, जनरल कैटेगरी हो ओनली 1,79,000 तक मिल जाता है। बाकी नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है CSE AI एंड ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,26,000 तक। होम स्टेट में OBC वाले बच्चों को 1,68,000 तक। होम स्टेट में EWS गर्ल्स हो 2 लाख रैंक तक मिल जाएगा, ठीक है। होम स्टेट में EWS हो ओनली तो 1,57,000 तक। होम स्टेट में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो लेकिन आपके पास गर्ल्स हो, ठीक है, आप फीमेल हो, 1,32,000 तक। ओनली जनरल की बात करें तो 1,43,000 तक मिल जाता है। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं कि मुझे फीमेल से सीट नहीं मिल रही है लेकिन मैं भी तो फीमेल हूँ, और मेल वालों को तो थोड़ा ज़्यादा तक मिल रहा है, तो देखो आप ये वाला भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए बोथ मेल एंड फीमेल लिखा गया है। SC की बात करें आपका, SC वाले बच्चों के होम स्टेट की तो 6,53,000 तक। इसके बाद आता है आपका TFW वाली सीट चाहिए इसी ब्रांच में, CSE AI एंड ML में 85,000 रैंक चाहिए होगी। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होम स्टेट में OBC वाले बच्चों को 2,65,000 तक। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होम स्टेट में EWS है, गर्ल्स तो 2,26,000 तक। एंड यही वाली ब्रांच आपकी होम स्टेट में EWS हो तो आपको 2,40,000 तक, एंड जनरल कैटेगरी ओनली है तो आपको 2,26,000 तक मिल जाता है। बाकी इसका एक रिव्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट करो, प्लेसमेंट फीस ये सारा कुछ लेकर के हम लोग आ जाएंगे। आई होप सो बच्चों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, फिर भी कुछ डाउट्स बच रहे तो कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, और हाँ ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करोगे तो फिर आपको ही दिक्कत आएगी। बाकी ऑफिस पे आना है, 99 का स्लॉट बुक कर लेना, नहीं आ सकते तो फिर मत बुक करना, ठीक है, फालतू में क्यों 99 वेस्ट करने। तो जल्दी से जाकर के जो करना है ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोग जल्दी से कर लो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।